हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th की। क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन भी वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखो। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे एक्सरसाइज 1.4 की, तो उसके बाद आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आप एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या करिए, आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है फिर मेरी वीडियो को देखिए। ये है सही तरीका पढ़ने का। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो यहाँ पे क्या बताना है, जो नीचे सेट दे रखे हैं इनका यूनियन सेट बताना है। यूनियन सेट क्या है, यूनियन सेट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दो सेट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं यूनियन सेट, और इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन है वो है इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेते हैं, यहाँ एक्स सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 3 5, और वाइट सेट में एलिमेंट है 1 2 3, और इन सब का एक यूनियन सेट निकालना है, मतलब कंबाइंड सेट निकालना है। मतलब हमको निकालना है यहाँ पे एक्स, यहाँ निकालना है हमको एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई में वो एलिमेंट होंगे जो एक्स से भी बिलोंग करेंगे और वाई से भी बिलोंग करेंगे। मतलब वो एलिमेंट हो सकते हैं आपके, एक्स के एलिमेंट भी होंगे 1 3 5 और वाई के एलिमेंट भी होंगे 1 2 3। बट यूनियन में जो हैं वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए एक एलिमेंट को एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। मतलब एलिमेंट है इधर 1 3 5 एंड 2। ओके, क्योंकि जो 1 और 3 है ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये सेट एक्स का भी मेंबर है। ठीक है, बट जो यूनियन में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और मैं फिर से बता देती हूँ। यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो सेट एक्स और सेट वाई दोनों से बिलोंग करते हैं। मतलब यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट, मतलब सेट एक्स और सेट वाई दोनों से बिलोंग करते हैं। ओके, बट इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए एंड सेट बी, मतलब जो सेट ए से भी बिलोंग करें और सेट बी से भी बिलोंग करें। तो दोनों में सिर्फ और एंड का डिफरेंस है। जो सेट यूनियन में, यदि यूनियन निकालना है किसी का, तो इसमें क्या आता है, सेट ए, दोनों सेट के जो दोनों सेट के कॉमन जो दोनों सेट के एलिमेंट है, इसमें आता है सेट ए और सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, और इंटरसेक्शन में आता है सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट, मतलब जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। अब यहाँ निकालना है आपको यूनियन, तो यूनियन में क्या लेना है, जो सेट ए और सेट बी दोनों के मेंबर है, या तो वो सेट ए का मेंबर होगा या फिर सेट बी का मेंबर होगा। तो इसमें देखिए सेट ए और सेट बी के मेंबर में, इसमें सेट ए की जगह पे लिया है एक्स और सेट बी की जगह पे है वाई। तो ऐसा एलिमेंट एक्स और वाई के यूनियन में आएगा जो सेट एक्स का एलिमेंट हो या फिर y का एलिमेंट है। तो अब देखिए इसमें एलिमेंट आते हैं आपके 1 3 5 एंड 1 2 3, 1 3 5 1 2 3। ठीक है, और यूनियन सेट में आपको पता है कि सेट के एलिमेंट्स को क्या है, रिपीट नहीं करते। तो यहाँ देखो 1 ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ से मैंने 1 हटा दिया। 3 यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ मैंने हटा दिया। मतलब एक्स यूनियन वाई हो गया 1 3 5 2, और यही मैंने लिखा है एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 1 3 5 2। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, कि जहाँ सेट ए है ए ई आई और यू, एंड सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी, और आपको वैल्यू निकालनी है ए यूनियन बी की। फटाफट निकालिए क्या होगा इसका। यस, वेरी गुड। सेट ए यूनियन बी में वो एलिमेंट हो गए जो या तो सेट ए से बिलोंग करते हैं या फिर सेट बी से बिलोंग करते हैं, और जो एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं उन्हें एक बार ही लिखा जाएगा यूनियन के अंदर। अब आप देखिए सेट ए यूनियन बी में जो ए है वो सेट ए से भी बिलोंग करता है और सेट बी से भी बिलोंग करता है। यहाँ आ गया हमारा ए। ठीक है, अब आता है ई आई ओ यू, तो ई आई ओ यू। फिर देखिए अब ये सारे एलिमेंट हो गए सेट ए के। अब आते हैं सेट बी पर। सेट बी का जो ए एलिमेंट है ये हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, वो है बी और सी।
तो यहाँ बी और सी को भी मेंशन कर देंगे। मतलब ओवरऑल ए यूनियन बी है हमारा, ए ई आई ओ यू बी सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, सेट के जो एलिमेंट है उनको आगे पीछे लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ओके, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ ए सेट है और ए सेट में एक्स एलिमेंट है और इन एक्स एलिमेंट की क्वालिटीज़ क्या है, एज इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब इधर क्या दे रखा है, इसमें ये दिया हुआ है कि इस सेट ए में एक्स नेचुरल नंबर हैं, बट उन नेचुरल नंबर की क्या क्वालिटीज़ है, उन नंबर्स की क्वालिटीज़ है कि वो नेचुरल नंबर होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 और 3 के मल्टीपल होंगे। मतलब इस सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब सेट ए के एलिमेंट हो सकते हैं हमारे 3, 6, 9, 12, 15 डैट डैट डैश। ऐसे ये जो 3 इसमें डैट डैट डैश आगे क्या है, 3 के मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो इन्फिनिटी तक होंगे क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, सेट बी में है एक्स सच डैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6। और इसमें लिमिट दी हुई है, इसमें वो नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 से कम है। मतलब वो नेचुरल नंबर आपके कौन से होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे आपके 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये नेचुरल नंबर है और 6 से कम है। यही सेट की क्वालिटी थी कि एक्स, एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इन दोनों का कंबाइन निकालना है क्योंकि हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, यहाँ ए यूनियन बी होगा आपका, पहले यहाँ लिख देते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, राइट। फिर इधर आते हैं, यहाँ पे क्या है, ये आपकी 3 की मल्टीपल, क्योंकि हमारा दोनों का यूनियन निकालना है। इसका मतलब ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ हमने बी के सारे एलिमेंट मेंशन कर दिए, हम ए के एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। तो ए में क्या है, 3 के मल्टीपल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके साथ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 3 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें 3, 6, 9, 12 और 15 भी आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये यहाँ रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ से 3 को हटा देते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में भी 3 जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से ही स्टार्ट होता है। तो मतलब इस तरह से इस ए यूनियन बी के जो एलिमेंट है वो क्या है आपके 1, 2, 4, 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए सेट में जो एक्स एलिमेंट है और एक्स एलिमेंट की क्वालिटीज़ दे रखी हैं कि जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। ओके, और वो नेचुरल नंबर क्या है, या तो 1 से बड़े हैं या फिर 6 या 6 से छोटे हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या, 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। कि जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, या तो 1 से बड़े हैं या फिर 6 या 6 से छोटे हैं। तो मतलब इस ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं आपके 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 इंक्लूड है, इसमें दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू, मतलब या तो 6 से बड़े, 6 से छोटे होंगे या फिर 6 के बराबर होंगे। अब यहाँ देखिए सेट बी की क्या क्वालिटी है, सेट बी की क्वालिटी आपको दी हुई है कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, या तो 6 से बड़े हैं या फिर 10 से छोटे हैं। 6 या 10 नहीं है, 6 से बड़े या 10 से छोटे। तो 6 से बड़े या 10 से छोटे में क्या आता है, 7, 8 और 9। तो मतलब हमारे सेट बी के एलिमेंट हो गए आपके 7, 8 और 9। ये हैं आपके सेट बी के एलिमेंट 7, 8 और 9, क्योंकि इन एलिमेंट की क्या क्वालिटी है, ये या तो 6 से बड़े हैं या फिर 10 से
छोटे हैं। तो अब यहाँ पे निकालना है हमको ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट होंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। मतलब जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो हैं आपके 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको यदि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। यदि आपको लिखना है तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। यस, तो यहाँ पे सेट ए हो गया ये, सेट बी हो गया ये, और सेट ए यूनियन बी। सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका सेट ए यूनियन बी, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज a natural number, x is a natural number, और उस x की क्वालिटी क्या है? वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, ठीक है। मतलब ये क्या है, जहाँ x है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। यहाँ सारे वही नेचुरल नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ क्या दे रखा है? a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 5। तो आपको निकालना है a यूनियन 5। अब 5 क्या है आपका? 5 आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट है उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनियन की आपने क्या है, यूनियन का आपने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हुई है कि A यूनियन 5 है तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? सेट यूनियन A ही होगा, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा है, आप सपोज़ कीजिए आपका सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4 जो भी है, कुछ भी है, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट कुछ भी नहीं है, सेट बी एम्प्टी सेट है। इन दोनों का कंबाइन निकालना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ऑब्वियसली जिस सेट के एलिमेंट होंगे वही तो होंगे, जो सेट खाली है वो तो मैटर करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट है, वो 5 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट है। तो सेट ए के एलिमेंट है आपके 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ ए यूनियन हो गया 1 2 3। और आपने ऑलरेडी ये पढ़ा भी हुआ है आगे कि जो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू सेट ए। यदि सेट ए यूनियन 5 है तो ये क्या होगा? इसका आंसर ए ही होगा। तो आप इससे भी लिख सकते हो कि ए जो सेट ए यूनियन सेट बी का जो यूनियन है वो क्या होगा? वो सेट ए ही होगा, वो होगा आपका 1 2 3। तो मतलब यहाँ आंसर है आपका 1 2 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 पे लेट a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू ए बी सी इज a सबसेट ऑफ b एंड व्हाट इज a यूनियन b। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेट a के एलिमेंट है a और b और सेट b के एलिमेंट से a b c। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि a b का सबसेट है या नहीं। सबसेट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसेट कब होता है? जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट है, मतलब जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का हिस्सा है, मतलब जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं तो वो उसका सबसेट होगा। तो यहाँ दे रखा है, ये बताना है आपको सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं। तो सेट ए सेट बी का सबसेट तब होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेट ए और बी में जो बी है वो है इसका पावर सेट और सेट ए है इसका सबसेट। तो मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट जब सेट बी में होंगे तब ये क्या होगा? ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सेट ए के एलिमेंट है ए और बी और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी। सो सेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। और यहाँ साफ पता लग रहा है कि सेट ए के एलिमेंट जो हैं ए एंड बी वो सेट बी के एलिमेंट से
बिलोंग करते हैं, क्योंकि सेट ए के सारी एलिमेंट सेट बी में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट जो है ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। so we can say all element of set A are belongs to set B. So A is subset of B. ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया कि जो A है वो सेट B का सबसेट है, क्योंकि सबसेट होने की फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि सेट A के सारे एलिमेंट जो है वो सेट B में होने चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सेट A के एलिमेंट है जो A और B वो सेट B में हैं, क्योंकि सेट B में भी आप देखो A और B हैं, और सेट B में सेट AB के साथ एक CB एलिमेंट है। मतलब सेट B में कौन कौन से हैं आपके, सेट B में सेट A के सारे एलिमेंट है और साथ में CB है। तो मतलब सेट बी है आपका पावर सेट और सेट ए है आपका सबसेट। तो मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी। अब नेक्स्ट हमको निकालना है व्हाट इज़ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि जब ए यूनियन बी निकालना है और अब जब दिया हुआ है कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी जो है वो कैपिटल बी ही होगा। अब चलो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आप, सेट ए की एलिमेंट है आपके ए कॉमा बी, राइट, एंड सेट बी के एलिमेंट है आपके ए बी सी, और हमको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमको निकालना है, तो ए के एलिमेंट लिखो, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखो। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनियन में जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आते, वो 1 बार ही आते हैं। तो यहाँ ए और बी, ये ए और बी को कट कर देंगे क्योंकि ए और बी ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ सेट ए यूनियन बी होगा आपका ए बी सी, और जो कि है क्या, सेट बी। तो हाँ, यहाँ हम यही प्रूफ करते हैं कि यदि ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। ये हम यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। और ये हम ऑलरेडी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर कर चुके हैं। जब ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, सेट बी। आपने क्वेश्चन देखते ही बता दिया कि इसका आंसर जो है वो सेट बी है, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस एग्जांपल में। चलो इसके हिसाब से ही चलते हैं, क्या कह रहा है। ये बोल रहा है इफ़ ए और बी 2 सेट है और सेट के जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी। तो मतलब मैंने सेट ए के एलिमेंट ले लिए आपके 1 2, और सेट बी के एलिमेंट ले लिए आपके 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट इसलिए मैंने ये लिए क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मुझे लेने ही थे, क्योंकि सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है। अब निकालना है मुझे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा 1 2 3 4। 1 और 2 को हम एक बार ही लेंगे क्योंकि वो सेट ए में भी आते हैं, और जो दोनों में कॉमन है उनको 2 बार ना लिख के हम एक बार ही लिखते हैं। अब सेट ए यूनियन बी होता है हमारा 1 2 3 4, जो एक्चुअल में है क्या, सेट बी। तो इसलिए क्या प्रूफ हो गया यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके थे, और यहाँ पे भी मैंने दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, इससे आप नोट कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8,
एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10, तो आपको इन सब यूनियंस की वैल्यू बतानी है कि इन सेट के यूनियन क्या क्या होंगे। अब इन सेट के एलिमेंट दे रखे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स ये दे रखे हैं, सेट बी के एलिमेंट ये, सेट सी के और सेट डी के, और आपको इनका यूनियन बताना है। यूनियन बताने के हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यूनियन बताने की कंडीशन क्या है कि सेट ए और सेट बी का यूनियन तब होगा जब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट जो हैं वो सेट ए से भी बिलोंग करें और सेट बी से भी बिलोंग करें। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में वर्ड होता है और इंटरसेक्शन में वर्ड होता है एंड। जैसे हम यदि बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और सेट बी दोनों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेट ए या तो सेट ए से बिलोंग करेंगे या फिर सेट बी से, बट इंटरसेक्शन में आता है यदि ए और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है तो इंटरसेक्शन में वो आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए से भी बिलोंग करते हैं और सेट बी से भी, मतलब इसमें आता है सेट ए एंड सेट बी। अब यहाँ निकालना है आपको यूनियन, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हैं और सेट बी से बिलोंग करते हैं, या तो सेट ए से बिलोंग करते हैं या फिर सेट बी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए आप ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके 1 2 3 4 सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। और आपको ऑलरेडी पता है कि यूनियन में क्या है, यूनियन में एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होते, और यहाँ पे जो 3 और 4 है वो रिपीट हो रहा है, वो सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी के भी एलिमेंट है। जो 3 और 4 है उसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और सारे नंबर्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सेट के अंदर सेट कैसे लिखते हैं। सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हैं और सेट सी से बिलोंग करते हैं। जो सेट ए और सेट सी दोनों से बिलोंग करते हैं, सेट ए यूनियन सी में वो एलिमेंट्स आते हैं। अब आप देखिए सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, और सेट ए बी के एलिमेंट है हमारे 5 6 7 8। कुछ भी इसमें ऐसा कॉमन नहीं है, इसलिए ए यूनियन सी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात करते हैं हम बी यूनियन सी की, तो बी यूनियन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो सेट बी से बिलोंग करते हैं या फिर सेट सी से बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए सेट बी के एलिमेंट है आपके 3 4 5 6, और सेट सी के एलिमेंट है 5 6 7 8। अब जो 5 6 है वो दोनों साइड कॉमन है, वो सेट बी का भी एलिमेंट है और सेट सी का भी एलिमेंट है, तो हम 5 और 6 को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, हम 5 और 6 को इस यहाँ पे ही छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 7 8। तो मतलब यहाँ बी यूनियन सी है आपका 3 4 5 6 7 8। और यदि इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन आ जाता है कि इन सारे जो यहाँ पे जो यूनियंस हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं x सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। और यहाँ इस x की क्या क्वालिटी है, जो x है वो क्या है आपका 3 से बड़ा या 3 है और 8 से छोटा या 8 है। तो यहाँ क्या हो सकता है, इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख सकते हैं x सच डैट x इज़ नेचुरल नंबर where 3 is greater than equals to x and less than equals to 8। तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो 3 हो या फिर 3 से बड़े हो या फिर 8 हो या 8 से छोटे हो, और वो क्या है, वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वही आपके 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि इसने दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा, और यदि इसमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो वो आपकी चॉइस है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब आता है अपना बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी में वो एलिमेंट होंगे जो बी में भी आते हैं और डी में भी आते हैं। अब आप देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सेट बी के एलिमेंट है आपके 3 4 5 6, और सेट डी के एलिमेंट है 7 8 9 10।
तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए सारे एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। और वहीं यदि इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म के रिप्रेजेंट के लिए मैं बोल सकती हूँ x सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर where x less than where x greater than 2 and less than 11। ठीक है, इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इक्वल का साइन नहीं लिया, मतलब यहाँ पे 2 और 11 जो है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो x एलिमेंट है इसकी क्वालिटी है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर हेयर 2x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11। या फिर हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, बस इसमें क्या है, इसमें 3 इंक्लूड है और इसमें जो है वो 2 एक्सक्लूड है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नंबर इंक्लूड कैसे होता है और एक्सक्लूड कैसे होता है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। यदि आपको ये देखना है तो मेरी इससे आगे की इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्लूड और इंक्लूड क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या है, इसमें वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में भी आते हों, जो सेट ए से भी बिलोंग करते हों, जो सेट बी से भी बिलोंग करते हैं और सेट सी बी से भी बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेट ए के एलिमेंट से। सेट ए के एलिमेंट है आपके 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट है आपके 3 4 रिपीट हो रहा है, 5 6 को हम यहाँ पे ले लेंगे। और सेट सी के एलिमेंट है आपके 5 6 7 8। अब 5 6 हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं तो ये होगा आपका 7 8। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। या फिर हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले हमने ए यूनियन बी लिखा और इसके यूनियन सी, राइट। अब ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 1 2 3 4 5 6 और फिर आपके यूनियन करके सेट सी के एलिमेंट, और सेट सी के एलिमेंट हैं आपके 5 6 7 8। फिर दोनों का यूनियन क्या निकालेंगे, दोनों का यूनियन होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से कि पहले ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर इन दोनों का यूनियन सी के साथ निकाल लिया। दोनों से निकालोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हो। और सेट बिल्डर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि जो एक्स एलिमेंट है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर हेयर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड लेस दैन इक्वल्स टू 8, राइट। अब नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी इन यूनियन डी। अब आपको ए यूनियन बी का किसके साथ यूनियन कराना है, डी के साथ। तो पहले आप ए यूनियन बी देखिए, ए यूनियन बी क्या है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये है हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये है आपका ए यूनियन बी। और सेट डी में एलिमेंट है आपके 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा है, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट आएंगे जो ए यूनियन बी यूनियन डी में हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन डी का हम यदि सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर where 1 greater than equals to x and less than equals to 10, क्योंकि इसमें वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 पे फिनिश होते हैं और वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब आते हैं हमारी बी यूनियन सी यूनियन डी पर। इसमें क्या है, हम बी और सी का यूनियन निकालेंगे। इसके यूनियन के साथ हम सेट डी के एलिमेंट्स का यूनियन रेडी करेंगे। अब जो आंसर होगा इसको हम रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस पार्ट को आप खुद करिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।